कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः, प्रतिपूज्याब्रुवन् प्रीत्या सदस्यर्त्विजं नृपम्। कविरुवाच मन्ये कुतश्चिद्भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। उद्विग्ना बुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देव ऋषि नारद ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतुजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कवि ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। दे गे आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल और सीधा से सीधा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से उनकी स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य ही हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उन ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसकी चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए
कि सांसारिक कर्मों के बंधन में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दें, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते ही रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताओं, धारणाओं से परे हो जाता है। दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मत वाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी वह जब अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, देशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वो प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावोत्मात्मना भूतानि भगवत्या आत्मन्येष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। अर्चायामेव हरये पूजां य श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्रकृतिः स्मृतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है।
अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसी भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा से श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वो साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति से इनका तन्मय रहता है, स्मृति में भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन, संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप महात्माओं को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता। इस प्रकार राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है।
वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां मेकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधे शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि